किसान साथियों, जो हमारे धान की फसल की खेती करने वाले हमारे खासकर भारत के हर लगभग राज्यों में जो धान की खेती करने वाले किसान भाई हैं और उसके साथ साथ जो नए किसान साथी हैं उनके लिए तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ भैया पुराने किसान भाइयों के लिए यह वीडियो आज का सुनना और देखना जरूरी होगा, क्योंकि हम आज आपको भैया ना बहुत लेटेस्ट और बहुत यूनिक तरीके से धान की नर्सरी डालने का तरीका और तैयार करने का तरीका आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो आज का शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान साथियों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे भैया धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। और धान की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आज आपको इसकी जानकारी देते हैं किसान साथियों। देखिए, धान की नर्सरी ना तैयार करने के लिए सबसे जो पहला और प्रमुख चरण होता है खेत का चुनाव करना। खेत का चुनाव का हमारा कहने का तात्पर्य इससे है कि उचित जल निकासी यानी कुछ हल्का ऊंचाई पे हो आपका, वहां पे आपको धान की नर्सरी डालनी चाहिए, खासकर जहां पे जल जमाव ना हो। इस चीज को आपको ध्यान देना है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, अब मिट्टी की बात कर ले तो देखिए, सामान्यतः धान एक ऐसा फसल है कि लगभग हर मिट्टी में यह तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन खासकर दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी और उसके साथ साथ भैया काली मिट्टी, यह जैसा कि हमारे क्षेत्र में हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ काली मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। और उसके साथ साथ भैया इन मिट्टियों में ना धान अपेक्षा से आपके अधिक पैदावार और उपज देने की क्षमता रखता है, इसलिए हमने मिट्टी का आपको नाम बताया। अब नर्सरी लगाने के लिए ना पहले आपको भैया क्या करना होगा कि खेत को 2 से 3 बार आपको जुताई करवा देनी है। 2 से 3 बार जुताई करवाने से क्या होगा कि जो भी खरपतवार के जड़ के अवशेष रह जाते हैं आपके मिट्टी में, वह भैया क्या होंगे, उनके जड़ ऊपर आ जाएंगे और सूख जाएंगे, जिससे क्या होगा कि नई जो खरपतवार के जो भैया चांसेस होंगे आने के, जर्मिनेशन होने के, वह कम हो जाते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ भैया आपको मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है। और भुरभुरा बनाने के बाद आप उसी खेत में भैया आपको क्या करना होगा, जल निकासी का आपको रास्ता बना लेना होगा कि जल निकासी अगर जब हम सिंचाई करें तो सिंचाई करने के बाद पानी ज़्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए, या बरसात का मौसम हो, बरसात बारिश हो, तो वहाँ से हम अपने धान की नर्सरी से भैया क्या करेंगे कि पानी को निकासी कर सकें। ऐसे आपको जगह बना लेना चाहिए उस खेत से, उस जगह से जहाँ पे नर्सरी आपको डालनी है। अब उसके साथ साथ भैया नर्सरी का जो समय है, धान की जो आपको किस्म है ना, मध्यम से भैया आपको मध्यम से लेकर के देर से पकने वाली और देर से तैयार होने वाली बहुत सारी धान की किस्में हैं, वह आपको चयन कर लेना है। यह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं धान की वैरायटी, धान की किस्में पे। आप वहां से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख करके धान का चयन आप कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ किसान साथियों, अब धान की जो रोपाई होती है ना, सामान्यतः भैया क्या होती है कि जून के आखिर जो अगैती है, बहुत जगहों पे होगा कि जून में ही धान की रोपाई करते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में भैया क्या होता है कि जुलाई लास्ट या अगस्त स्टार्टिंग या अगस्त पूरा महीना भी धान की रोपाई हो जाती है, जो पछेती में चले जाते हैं किसान साथी। तो यह समय होता है धान की रोपाई का। और धान की रोपाई के बाद में भैया आपको क्या करना होगा कि धान की जो नर्सरी आप जहाँ पे डाल रहे हैं उस पे आपको अगर 2-3 वैरायटी का किस्म लेते हैं तो आपको अलग अलग क्यारी बनाना होगा, मतलब जगह जगह से आपको क्यारी बना लेना होगा। अब उसके बाद जैसे कि आपको 1 एकड़ में हमारे यहाँ 4 बीघे कच्चा होता है, और कहीं कहीं पे भैया 1 एकड़ में मैक्सिमम कम से कम होता है 10 बीघा कच्चा। तो हमारे यहाँ भैया होता है 1 एकड़ में 4 बीघा। तो आपको पर एकड़ के हिसाब से 5 केजी धान की बीज लेनी है। और धान की बीज को भैया आपको
करना क्या होगा कि धान के बीज को सबसे पहले आप बीज उपचार कर लें। बीज उपचार करने के लिए आप कार्बेंडिजम या मेन्कोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फफूंदनाशक जो कीट होते हैं उनके लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद भैया धान की नर्सरी को आपको धान का जो बीज है उसको क्या करना होगा कि आप कार्बेंडिजम मेन्कोजेब से उनको मिक्स करके और मिक्स करने के बाद भैया आपको अच्छे तरीके से उनको धुलाई करके और 24 से भैया 48 घंटे तक पानी में आपको डुबो करके रख देना है। डुबो करके रखने के बाद पुनः जब उसको आप बाहर निकालने के बाद पानी बिल्कुल उसमें से छान लें, पानी नहीं रहना चाहिए धान के बीज में। उसके बाद जो आपने क्यारी तैयार कर रखी है, क्यारी में भैया पानी लगाने के बाद आप उसमें पाटा अच्छी तरह से लगवा दें। उसमें कोई भी खरपतवार ना हो, खरपतवार बिल्कुल फ्रेश कर लें और फ्रेश करने के बाद धान की नर्सरी को आप वहाँ धान के बीज को ले जाएं और धान के बीज को अपने खेतों में भैया ऐसे मुट्ठी से उठाते जाएं और आगे की तरफ फेंकते जाएं और पीछे की तरफ आपको खिसकते आना है। आगे की तरफ नहीं खिसकना है, पीछे की तरफ खिसकना है। पीछे की तरफ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आगे की तरफ आप फेंकते जाएंगे, खिसकते जाएंगे तो जो धान की जो बीज आपके खेतों में जो डाली है वह आपके पैरों तले दबती चली जाएगी। इसलिए पीछे की तरफ खिसकेंगे तो पैरों तले आपकी दबेगी नहीं, इस वजह से आपको पीछे की तरफ खिसकते जाना है। तो इस तरह से आपको धान की नर्सरी भैया अपने खेतों में डाल देना है। और आगे का जो प्रोसेस है, जब अंकुरन होगा धान की, जब जर्मिनेशन नर्सरी की जर्मिनेशन होगी तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या क्या प्रयोग करना होगा, कौन से खाद रासायनिक खादों का प्रयोग करना होगा, ये सारी जानकारियां हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे किसी अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।